दोस्तों नमस्कार। डिमेंशिया, जिसका मीनिंग होता है मनोभ्रंश, पागलपन, क्रेजीनेस, तो ये किसी को क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है और कौन लोग इससे प्रभावित हैं, चलिए जानते हैं। डिमेंशिया इज ए प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द मूड, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। इसमें जो है आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी बात है देयर इज़ नो क्योर प्रेजेंटली, कोई इलाज नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जितना जल्दी इसको डायग्नोज कर सके उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो डिटेक्ट कैसे करें, डायग्नोज कैसे करें? तो ज़्यादातर ये जो है उन लोगों में होती है जो ओल्ड एजेज होते हैं, जो अल्जाइमर्स जैसे डिजीज से परेशान हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले ये समझते हैं कि जो है डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बिफोर टाइम रहते हुए इसको पता करना मुश्किल है। तो अभी हाल ही में रिसर्च आया है कि जो है एक तो डिमेंशिया पूरे विश्व में लगभग 55 मिलियंस पीपल्स प्रभावित हैं और हर साल लगभग 10 मिलियन और जुड़ जाते हैं। अभी 2050 तक ये खतरा है कि ये आंकड़ा जो है, ये डेटा जो है ट्रिपल हो सकता है। तो इसको जल्द ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और तो इसमें एक बात सामने आई है कि जो जिस पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है उसको पहले जो है लेग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब यदि किसी भी पर्सन को लेग्स के मसल्स में, उसकी वॉकिंग में दिक्कत हो रही है तो हम उसको चेकअप करा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लेग मसल्स या लेग की एक्टिविटी को यूँ समझे, जब हमारा लेग स्ट्रेच होता है, एक्सपेंड होता है या कंट्रैक्ट होता है तो इसमें एक्टिविटी होने से जो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में। और ब्लड जब सर्कुलेट होगा तो फ्रेश ऑक्सीजन रिच एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है ब्रेन को पहुंचेगा। जब ब्रेन को पहुंचेगा तो न्यूरॉन्स उसके जो है हेल्दी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। इसका मतलब दोनों सिचुएशन देख सकते हैं। यदि हमारा ब्रेन अभी ओल्ड एज में हमारा क्या ब्रेन का वॉल्यूम श्रिंक करता है, तो वॉल्यूम श्रिंक करने से क्या होता है, हमारा मेमोरी वीक होता है। मेमोरी वीक होने की वजह से हमारे जो है लेग एक्टिविटी कम हो सकती है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जो है लोग जो है के पैर जो है लड़खड़ाने लगते हैं, ट्रेम्बलिंग करते हैं, हाथ भी कांपने लगता है। तो इसकी वजह है कि हमारा न्यूरॉन्स जो है ब्रेन का सही से एक्टिव नहीं हो पाता है। तो एक तो ये डायरेक्ट लिंक हुआ हमारा ब्रेन का हमारे हाथ पैरों से एक्टिविटी का। यदि इसको रिवर्स में देखें, यदि हाथ पैर आपको अर्ली में, बिफोर गोइंग टू द दैट ओल्ड स्टेज, आपके हाथ पैरों में ऐसी कोई वीकनेस आ रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं, तो आप डाउट कर सकते हैं, आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से आप अर्ली जो है चाइल्डहुड को समझे, जब बेबी बॉर्न होता है तो देखिए उसका ब्रेन जो है 25% ही डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और जब 1 साल तक होने लगता है तब वो वॉकिंग करना या पैरों पर खड़ा होना सीखता है या उसकी क्षमता उतनी होने लगती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब आपका ब्रेन जो है एफिशिएंट है तभी आपके पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ वहाँ देख सकते हैं। ओल्ड एज में जाने पर हमारा ब्रेन श्रिंक करने लगता है तो हमारे पैरों और हाथों को भी क्या है, वीकनेस फील हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो यदि आपको ये पता नहीं डिमेंशिया हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आपके हाथ पैरों में वीकनेस है, मसल्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में ध्यान दे सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।